देखिए बेटा, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का अगर हम मतलब समझे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोला जाता है इसको, इसका दूसरा एक और फॉर्म होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन करके। तो क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन का? देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब अगर इसका इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए ना, इंटीग्रेशन का मतलब, तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है एडिशन, ऐड। और अगर देखा जाए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ऐड करना। इंटीग्रेशन मतलब हो जाएगा ऐड करना, ऐड, एडिशन। अब बात होती है सर फिर इसको एडिशन ही क्यों नहीं बोल देते? अगर इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना ही होता है तो फिर इसको एडिशन ही क्यों नहीं बोल देते? देखिए, एडिशन इसको क्यों नहीं ऐड कर दे, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस एडिशन होता है ये आपका। अब अगर जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास तीन नंबर है, 1 2 3 4 5। अब मैं बोल दूं इनको ऐड कर दो, तो इनका ऐड करना तो आप सबको एक एक करके ऐड कर देंगे। मगर अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये मेरे पास यहाँ बेटा 0 है नंबर और ये 1, इसके बीच के सारे नंबर ऐड करो। अब कैसे ऐड करोगे आप? ये सारे नंबर तो आपको पता भी नहीं है, और जब ये पता ही नहीं है तो फिर अब आप इनको ऐड कैसे करोगे? तो ये वाला जो मेथड है, ये है आपका इंटीग्रेशन। इसलिए इसको एडिशन नहीं बोलते, क्योंकि एडिशन जो है ये आपका एक डिस्क्रीट प्रोसेस है और इंटीग्रेशन आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समझ में आई बात? ये फर्क होता है इंटीग्रेशन में और एडिशन में। बात क्लियर है? बात यस। ठीक है ना? तो चलिए अब इसकी जो कुल मिलाकर की बेसिक तो यही है इसका, कि इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करने से होता है, कि ऐड करा जाता है ना जब भी क्वांटिटी को। अब फिर बात ये है कि यहाँ पर मैथ में ऐड किसको करेंगे बेटा? सिंपल सी बात है, हमारे पास पढ़ने के लिए है क्या? हमारे पास मैथमेटिकल टर्म्स है, उनका ही इंटीग्रेशन या एडिशन परफॉर्म किया जाएगा। तो चलते हैं इसका डेफिनेशन पार्ट आज पर देख लेते हैं इसको देखते हैं थोड़ा सा। इंटीग्रेशन, स्टार्ट करते हैं। द इंटीग्रेशन, indefinite integration. When a function, when a function, when a function y equal to f of x is given to add all the all the continuous values in all the continuous value की जगह functional values in its domain. This process is said an indefinite integration, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, इंटीग्रे indefinite integration, ठीक है ना? एंड दिस इंटीग्रेशन दिस इंटीग्रेशन, अब बेटा आप लोगों को बताते हुए चलना, आप थोड़ा अपने माइक वाइक ऑन करके रखिएगा। दिस इंटीग्रेशन एक्चुअली
and reverse process of differentiation. देखिए बेटा, हुआ क्या था ना, जब मॉडर्न कैलकुलस में जब इनकी खोज हुई थी ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, तो पहले आपको जान करके हैरानी होगी, मगर ये बात सच है कि पहले पहले आपका डिफरेंशिएशन आया था, इंटीग्रेशन को बाद में जो है बनाया गया है। पहले डिफरेंशिएशन आया था। सोचने में बड़ा लगता है अजीब सा, क्योंकि इनका जिस तरीके का इन जिसका जैसा इनका प्रोसेस है ना, देखने में यही लगता है कि पहले इंटीग्रेशन आया होगा। जैसे देखिए इधर बेटा, अगर कोई मैंने एक एफ ऑफ एक्स लिया, लेट अ फंक्शन मैंने लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देखना ध्यान से देखना, ठीक है ना, और मैंने लिया इट्स डिफरेंशिएशन, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज, और वो हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया, इज जी एक्स। तो बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, मैंने क्या बोला, एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास जी एक्स है। इसका मतलब कहने का तो मतलब ये हो गया ना, यही तो मतलब हो गया ना। नाउ इट्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू, नाउ इट्स नहीं, नाउ नाउ इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू जी ऑफ एक्स with respect to x will be y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, मैंने एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास एक फंक्शन जी एक्स आ जाएगा, और अगर जी एक्स को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ना, तो मेरे पास लौट करके यही फंक्शन दोबारा आ जाएगा, है ना। अभी तो इंटीग्रेशन तो ये है हमारे पास मेन प्रोसेस, ठीक है ना। द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज, देखो इस इंटीग्रेशन का ये सिंबल कैसे, इसको भी पहले, ये भी बड़ा मतलब, इसका इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। इफ अ इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेट with respect to x, then can be represented by f of x, इससे रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। ये सब चीजें छोटी छोटी तो आपको जरूर पता होगी। अब देखिए ये इसका सिंबल कैसे, वो भी बहुत पेचीदा है ऐसे कहानी। बेटा था क्या ना, जब इनिशियल जब इसको बनाया ही गया था ना, जब इंटीग्रेशन में बहुत सारे जो है वो सुधार किए गए, तो जब पहला वर्जन इंटीग्रेशन का आया था ना, पहला वर्जन वैसे इसका लिमिट ऑफ सम है, वो भी आएगा अभी आगे, बहुत बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन होता था। मतलब आज जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी करना है ना, तो पहले ऐसे नहीं करते थे, थ्योरी डेवलप हुई है पहले, इसकी तो बाद में, वो पहले अलग था तरीका करने का। तो उस तरीके को दिखाने के लिए हम उसको दिखाया जाता था, क्योंकि हम इसकी फंक्शनल वैल्यू को ऐड कर रहे थे। तो हम क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन को सम बोलते थे, सम मतलब ऐड करना। तो सम ऑफ, ऐसे बोला जाता था, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे बोला जाता था इसको, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे। फिर धीरे धीरे कुछ जो अच्छे मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इसको और इसको ले लिया, तो एस एफ ऑफ एक्स बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे ये एस जो था,
वो और थोड़ा बड़ा होता गया और फाइनली जाकर के इसका जो सिंबल था वो ये जो है वो जनरेट कर दिया गया। इस तरीके से था। ये जो सिंबल ये होता है ना, इसका मतलब सम होता है। सम मतलब ऐड करना। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, है ना। मैथमेटिकल, बेटा आवाज माइक बंद करो अपने। ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ भाई, कोई बच्चा सामने आ जाओ। ऑफ इंटीग्रेशन। कोई बच्चा सामने आ जाओ प्लीज। सामने आ जाइए। देखिए, मैंने आपको बोला लेट अ फंक्शन, लेट y इक्वल टू f of x is a function whose graph is available whose graph is available below। तो एक फंक्शन लिया हमने। कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाए। कोई बच्चा आ जाओ लाइन पे, जो जिससे बात की जा सके। क्या नाम है इसका? अभिनव। ओ अभिनव। यस सर। देखो बेटा, एक ग्राफ लिया है मैंने, रैंडमली कोई भी कर्व बना दिया, जैसे ये जीरो लिया, ये आपकी एक्स, ये वाई एक्स हो गया, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है। मैंने एक रैंडमली कर्व लिया है, ठीक है ना। अब अगर मैंने रैंडमली कर्व लिया है आपके सामने, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका इसके देखिए, ये आपके पास कोई ग्राफ है, तो यहाँ पर जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, जैसे सपोज बेटा ये एक एक्स कोऑर्डिनेट है, मैं कहाँ से लेकर के चलूं? मैं बोलता हूँ माइनस इन्फिनिटी से, जहां से ये ग्राफ इसकी डोमेन है ना, जहां से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर के कहीं एक्स तक। एक्स आपका कुछ भी हो सकता है बेटा, जैसे मैं बोल दूं यहाँ एक्स है। अगर मैं बोलता हूँ एक्स, तो यहां से लेकर के पीछे तक जहां से ही ग्राफ स्टार्ट हुआ है वहां तक के अगर सम ऑफ ऑर्डिनेट, कहां से? एक्स तक सम ऑफ ऑर्डिनेट, कहां से? एक्स, मैं बोल रहा हूँ एक्स तक का सम ऑफ ऑर्डिनेट बताओ। सम ऑफ ऑर्डिनेट क्या होता है आपका? देखिए, ये तो आपको जरूर पता होगा कि आपका अगर कोई मैं पॉइंट यहाँ पे जनरल पॉइंट लू पी एच कोमा के, तो ये आपको जरूर पता होगा कि इसको तो एच को बोलते हैं एब्सिका, और के को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। ये तो पता होगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो सम ऑफ ऑर्डिनेट होता है। अब सम ऑफ ऑर्डिनेट कैसे? मैंने यहाँ पर आपका बोल दिया कि ये एक्स है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के एक्स तक के जितने भी नंबर, जितने भी पॉइंट आपके ग्राफ पे डिफाइंड आप कर सकते हो ना, सबका ऑर्डिनेट का जो सम है वो कर दो। तो ये पॉइंट है, तो उसका देखिए, इधर देखना बेटा, ये जो यहाँ से अगर मैं पॉइंट ये बोलूँ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का अगर मैं ये वाली जो लाइन है पिंक वाली, इसको खींचता जाऊं ऊपर, तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो बेटा वो यही लाइन तो होगी ना। रिप्लाई करो अभिनव। इसका जो ऑर्डिनेट होगा बेटा वो यही तो लाइन होगी ना, यही वाली यस स्थिति, सर। है ना। तो अब देखिए इधर, मैं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेता हूँ, सपोज इसकी डोमेन में पहला एलिमेंट ये है मान के चलो, तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो यही लाइन तो होगी ना। बोलो बेटा, यही लाइन तो होगी ना। यस सर। ठीक है। अब मैं सम ऑर्डिनेट करूं, मेरे पास सपोज ये पॉइंट था जहां से इसकी डोमेन स्टार्ट हुई है, ये कोई पॉइंट था ए, यहां से इसकी डोमेन स्टार्ट हुई है। अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट डिस्क्रीट तो होगा नहीं, इस जस्ट इसका अगला पॉइंट जो होगा उसका सम ऑफ ऑर्डिनेट ये आ जाएगा। उसका अगला होगा तो उसका सम, ये बिल्कुल चिपक चिपक के जितने भी सम ऑफ ऑर्डिनेट, जितने ऑर्डिनेट सब आ जाएंगे। तो फाइनली जब मैं सबका सम ऑफ ऑर्डिनेट निकाल दूंगा, तो मेरे पास आएगा क्या? ये बताओ, मेरे पास एक्चुअली क्या आ जाएगा? जब मैं सबका सम ऑफ ऑर्डिनेट निकाल दूंगा तो एक्चुअली मेरे पास उस केस में क्या आ जाएगा? बताओ,
क्या आएगा उसके इसमें? क्या अभिनव बेटा ये मेरे पास पूरा एरिया नहीं आ जाएगा? ये पूरा एरिया सब सारे सम ऑफ ऑर्डिनेट करते ही, जैसे ही मैं ऑर्डिनेट करूंगा सारे पॉइंट के ऑर्डिनेट जोड़ दूंगा तो ये सब जुड़ जाएंगे। ये सब, क्या ये सब ऐड नहीं हो जाएंगे क्या? अरे भाई, ऑर्डिनेट आप ऐड कर रहे हो ना। ऑर्डिनेट मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसे सारे वाई कोऑर्डिनेट ग्राफ के अंडर में तुम ऐड करोगे तो क्या ये पूरा एरिया नहीं आ जाएगा क्या? यस सर। नहीं, अगर फील नहीं हो रहा है तो मना कर देना, मगर झूठ मत बोलना। समझ रहे हो ना उस बात को? मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेटा, एक मिनट रुको, मेरा पेन चेंज करना है मुझे। जैसे मान करके चलो, ये आपका कोई पॉइंट है एक्स, इसके रिस्पेक्ट में ये आपके पास में ऑर्डिनेट आया, तो इसका अगला होगा फिर वो ये जुड़ जाएगा, फिर अगला होगा तो ये जुड़, ये तो स्ट्रिप पूरी ऐड होती जाएगी ना, फिर ये धीरे 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 सब ऐड हो जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे। तो उसके अंडर में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं तो मैं यही तो कहूंगा ना, ये पूरा एरिया आ जाएगा सर। पूरा धीरे 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 अगर मैं सारे ऑर्डिनेट को ऐड कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास। यही तो मतलब है ना इस बात का। ये पूरा एरिया मेरे पास आ जाएगा, ये वाला पूरा एरिया। समझ में आई बात? सारे बच्चों से पूछ रहा हूं मैं। तो सम ऑफ आपका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं इसकी डोमेन में, माइनस इन्फिनिटी से जहां तक भी एक्स में लेना चाहता हूँ वहां तक सम ऑफ ऑर्डिनेट अगर मैं कर दूं, तो एक्चुअली मेरा माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक के जितने भी ऑर्डिनेट है सबका सम मेरे पास आ जाता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर मैंने डिफाइंड किया, तो वो मेरे पास यही एरिया हो जाएगा पूरा। पूरा यही जो एरिया जितना एक्स में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के एक्स तक जहां तक भी मैं आ सकता हूँ सब, ये सब एरिया काउंट हो जाएगा मेरा। क्लियर है ना भाई? सिंपल है ना? यस। तो अब आगे देखते हैं। अभी मैंने कहा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो सपोज लेट अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज डेरिवेटिव एज जी एक्स। तो इस बात का तो मतलब यही हुआ ना कि डी बाई डी एक्स, और अगर मैं एफ ऑफ एक्स निकालता हूँ तो मेरा जी एक्स आ जाता है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर, पहला सीख स्टार्ट हुई है हमारी। पहली चीज ये इधर भेज देता हूँ इसको। पहला तो प्रश्न है, ऐसे किया जा सकता है क्या? डीएक्स को इधर भेजा जा सकता है क्या? ये डीएक्स को इधर भेजना, आप जो ये मल्टीप्लाई करना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये डीएक्स को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वैसे ये लिखना ही गलत है मेरा। एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ डीएक्स लेते हैं, हम दोनों साइड डीएक्स लेते हैं। तो ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स और इसका फिर डीएक्स लिया जाता है इधर से, मतलब ये डीएक्स ऐसे दोनों साइड डीएक्स जो है वो लिया जाता है। मल्टीप्लाइड वर्ड तो कहना ही गलत है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे जीएक्स का इसका भी डीएक्स लिया जाता है। फिर ये जो डीएक्स है और ये डीएक्स, हालांकि ये कैंसिल करना भी गलत है, मगर ठीक है, अब आप लोगों के स्टैंडर्ड पे आप समझ सकते हो, क्योंकि फिर इसकी बहुत हायर थ्योरी हो जाती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि डीएक्स और डीएक्स हमने कैंसिल किया, ये नहीं, ये बेवकूफी वाली बात है। ये कैंसिल नहीं होता है। ये जब ये एरिया निकाला जाता है या ग्राफ का सम ऑफ ऑर्डिनेट करते हैं ना, ये कैंसिल नहीं हो रहा है ये, है ना। एक्चुअली ये एडिशन है, बहुत छोटे छोटे एडिशन को बहुत छोटी सी देर के लिए किया जा रहा है, तो इन दोनों का इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाता है। तो ये है लिखने का तरीका। ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया और ये आपका जी एक्स ऑफ डी एक्स आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन लूंगा दोनों साइड। तो जैसे इंटीग्रेशन लिया ये ऐसे हो जाएगा, तो ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये आपका खुद एफ ऑफ एक्स हो जाता है, और ये आपका हो जाएगा जी एक्स का इंटीग्रेशन। ये लीजिए, ये हो गया आपका। और ये प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया था। सर ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों आता है, आगे पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब कुछ एक आध फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो डी एक्स, ये आपका, अगर मैं यहाँ पे, हाँ बेटा, बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर के ये जो बात अभी अपन ने यहाँ देखी थी ना, उसका यही मतलब है कि अगर एक फंक्शन है
उसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से यही फंक्शन आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, वही तो मैंने बोला ना, अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से ये वही फंक्शन आ जाएगा आपका, यही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जिसका डिफरेंशिएशन हमने सबसे पहले किया था, कांस्टेंट। हाँ भाई, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वैभव? बेटा इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है भाई। क्या कर रहे हो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो ये आवाज आ रही है तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? चलिए, बच्चे का मैसेज आया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो जरा देखते हैं इसको, इसमें परफॉर्म करते हैं। तो ये डी सी इक्वल टू जीरो ऑफ डी एक्स। अब इंटीग्रेशन लीजिए बहुत साइड, तो ये आपका क्या होगा, डी ऑफ सी। अच्छा, ये डी ऑफ सी। एक और मैं आपको बात बता दूं बेटा, इधर देखो, इंटीग्रेशन में यहां से जाने से पहले, इधर आने से पहले, ये जो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखिए बेटा, मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन का इंटीग्रेशन करना है। तो वन का इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपका रिवर्स प्रोसेस है वैसे तो ना, तो उस सब चीजों को बताने से पहले ये बताना पड़ेगा। अच्छा बेटा एक बात बताना, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये क्या होता है? एक्स की पावर एन, आई एम सॉरी, ये क्या होता था हमारे पास? सिंपल सा फॉर्मूला लगाते थे ना, ये एन नीचे आ जाता था, एक्स ऐसे आता था, और उसकी पावर ये एन माइनस वन ऐसे आ जाता, यही था ना इसका मतलब, है ना? यस। तो देखिए, जब इसका उल्टा प्रोसेस किया जाएगा, मतलब जब एक्स की पावर एन जो है उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो देखते हैं क्या आता है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, देखना बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो क्या होता है, एक्स की जो पावर होती है ना उसमें एक ऐड किया जाता है, और इसके डिवीजन में भी एक ऐड कर दिया जाता है। जितना पावर में एडिशन होता है ना, पावर क्या है, पावर क्या होगी, पावर आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कुल मिला के माइनस वन को छोड़ के, माइनस वन को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है ये आपका ऑपरेशन होता है। सर माइनस वन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर माइनस वन हो गया तो फिर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, एन इक्वल टू माइनस वन रखते जीरो, यहाँ पर लिख देता है एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, बाकी कुछ भी हो सकता है, बस माइनस वन नहीं होगा। ये आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का पहला। समझ में आया बात? तो सर अगर इंटीग्रेशन से आपका वही फंक्शन कैसे मिल जाता है, अगर तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो फिर से जो आपके पास एक्स की पावर एन है वो आ जाना चाहिए। यस बिल्कुल आएगा। अब देखिए, मैंने एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया, तो उसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो फिर से वही आ जाना चाहिए, तो करके देख लेते ना। एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, इंटीग्रेशन कर किसका कर रहे हो, एक्स का कर रहे हो, तो ये एन को बाहर निकाल देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन का डी एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, एन तो बाहर है, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन प्लस वन, ये हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, एन एक्स की पावर एन अपॉन एन, ये कैंसल्ड आउट हो गया, और एक्स की पावर एन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा एक्स की पावर एन आंसर आ गया। चलिए वन, ये पावर का इंटीग्रेशन तो आपके पास में ये हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? बात क्लियर है, पावर का इंटीग्रेशन ये होता है, बात समझ में आई? यस। चलो बच्चे का मैसेज आया। एक दूसरा, अच्छा बेटा कांस्टेंट का, जिससे हमने पहले भी देखा था कि डी बाई डी एक्स आपका, अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे तो कांस्टेंट, या फिर ऐसे कांस्टेंट मतलब क्या, ये ऐसे लो कि बेटा हमने जब देखा था कि हमने डी बाई डी एक्स, हमारे पास के इंटू एफ ऑफ एक्स था, तो हम ये के को बाहर निकाल देते थे, के को तो हम बाहर निकाल देते थे ना बेटा, के को तो बाहर निकाल दिया जाता था ना, और फिर जो था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता था, के को बाहर निकाल देते थे। हाँ,
के को बाहर निकाल देते थे और बाकी जो बचता था फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज कर दिया जाता था। तो ये के एफ डैश एक्स बोल देते थे इसको, यही तो करते थे हम भाई, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते थे, यही तो करते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही तरीका होता है कि कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन से भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन से भी बाहर हो जाता है तो के इंटू एफ ऑफ एक्स है अगर dx, तो हम क्या करते हैं इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन करते हैं केवल और केवल एफ ऑफ एक्स का dx। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर पूछ सकते हो सर ये सी क्यों आता है, आगे पता पड़ जाएगा सी क्यों आता है ना। ये एक चीज है, ये पहले मुझे बतानी चाहिए थी मगर ठीक है, तब बुक नहीं याद रहा, अब मैं बता देता हूँ इसको। ठीक है, आगे देखते हैं चलिए। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं इंटीग्रेशन, ये तो मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया था ये वाला, अब मुझे बताइए इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर अगर हम n ले लें dx तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, इसका पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो गया। और फाइनली ये जो आता है ना नंबर, जो भी नंबर आपका ब्रैकेट में, मैं इस तरीके के नंबर की बात कर रहा हूँ, इनका डिफरेंशिएशन नीचे आ जाता है, ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन नीचे आ जाता है ना, और ये प्लस सी। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल रेस टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और इनका डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, वो a हो जाएगा बस, और ये प्लस सी आ गया। क्लियर है, ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, सब याद होंगे, अभी तो बहुत सारे फॉर्मूला, अभी तो पहला ही फॉर्मूला देखा हम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अभी अभी मैंने बताया आपको कि आपके पास इंटीग्रेशन में ये जो पावर का इंटीग्रेशन होता है ना, पावर आपकी माइनस वन के अलावा सब कुछ हो सकती है। तो तब क्या होगा जब इंटीग्रेशन में एक्चुअली हमारे पास एक्स की पावर माइनस वन आ जाएगी, ये डी है। अब अगर आपने पावर का फॉर्मूला लगा दिया तो माइनस वन की पावर वन माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और ये तो फिर आपके पास एक्स की पावर जीरो, ये अपॉन में जीरो आ गया। तो अपॉन में जीरो आते ही तो फिर तो वही प्रॉब्लम है। तो फिर ये वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या होता है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। अब भाई वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभिनव, स्नेहा, रेवती, क्या होता है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। log x। ये आपने पढ़ा हुआ है क्या अभी, क्योंकि ये बच्चा को ये तो तब तक नहीं पता होना चाहिए था। अगर आप यूं कहते कि साहब सर हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर आपको पता नहीं होना चाहिए था, आपको कैसे पता पड़ा लॉग एक्स होता है। सर लेक्चर संपले, टायमिंग संपले। कौन है, कौन सा बच्चा है अपना ये बच्चे ने बोला है, मैडम मैडम है खुद सामने अपनी। लास्ट ईयर देखा था। नहीं बेटा अभी मैडम ने बोला था कोई बच्चा ही था अपना, अभी अभी आपके सामने, अगर आज थोड़ा लेक्चर लेट से स्टार्ट हुआ है बेटा, 5-7 मिनट ऊपर चलते हैं। चलिए वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपका आता है लॉग एक्स, मगर लॉग सिंपल नहीं होता, बेस ई के साथ में होता है, और ये प्लस सी एज इट इज आता है, ये एल एन एक्स होता है, ठीक है, एल एन एक्स ये हो जाता है पूरा। अरे बेटा माइक बंद करो अपने, क्या है यार माइक बंद कीजिए। अगर ये वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी वाली थीम से, इसी वाली थीम से होता क्या है, ए एक्स प्लस बी में फर्क कुछ नहीं पड़ता, पर इंटीग्रेशन सेम इसी तरीके से परफॉर्म होगा, ये एल एन ए एक्स प्लस बी भी हो जाएगा, मगर बस एक चीज जो हो जाएगी कि इसका डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा। इस सर ये क्यों आता है, ये आगे पता पड़ जाएगा क्यों आता है ये। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो ए, वो नीचे आ जाएगा प्लस सी, बाकी और कुछ नहीं। इसी तरीके से आप मुझे बताइए इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, ये कितना होता है, ये ई रेस टू द पावर एक्स खुद ही होता है, ये सी होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, हाँ बेटा अभिनव क्या होगा, अपॉन में क्या होगा,
अपॉन में इसके नीचे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हर हर जगह आएगा, वो अपॉन में डिफरेंशिएशन, तो वो कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ए एक्स आपका इसका डिफरेंशिएशन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ भाई ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ए एक्स, a raised to x plus c। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, ए एक्स का इंटीग्रेशन गलत बोल रहा है आप, गलत बोला आपने, ये नहीं होता है। ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। ठीक है, ये होता है। कैसे होता है सर, ये कैसे आया, तो मैं बता देता हूँ कैसे आया। ठीक है, सबका इनके इसका प्रूफ बताऊं, देखिए आप। देखो बेटा अभिनव, आप मुझे बताइए ए रेज टू द पावर एक्स, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना, ए रेज टू द पावर एक्स एल एन है, यही तो डिफरेंशिएशन होता है भाई इसका, यही तो होता है। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, अच्छा मैं एक और चीज यहाँ मैं मेंशन में समय करना मुझे याद नहीं रहा, और वैसे अगर आपने पिछले साल पढ़ा है तो फिर आपको जरूर याद होगा। हाँ बेटा, ये वन का इंटीग्रेशन कितना होगा, वन का इंटीग्रेशन, वन है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर का तो पढ़ लिया, देखो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन को मैं एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूँ क्या अभिनव, एक्स की यस पावर, सर। तो इसमें पावर का फॉर्मूला लग सकता है, क्यों पावर का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि पावर केवल माइनस वन के अलावा कुछ भी हो सकती है, तो यह एक्स की पावर जीरो प्लस वन, वन अपॉन वन प्लस सी, यही होगा। तो कुल मिलाकर के dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी हो जाता है, मतलब ये d होता है वो हट जाता है और ये x प्लस सी रह जाता है, ये इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है ना, यहाँ से। अब बात करते हैं इसकी, तो बेटा एक काम ये करते हैं, मैं वही dx को इधर लेके जाता हूँ, d रेज टू द पावर d इंटू ए रेज टू द पावर x ए एक्स एल एन ए, और ये dx, अब मैं साइन लेता हूँ दोनों साइड इंटीग्रेशन का, तो d ए रेज टू द पावर x इक्वल टू ए रेज टू द पावर x एल एन ए dx। अब आप मुझे बताइए, जब dx का इंटीग्रेशन खुद x हो जाता था, तो ये d ए रेज टू द पावर, जो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, अगर वन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो खुद ही आ जाता है आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपके पास ये क्या है, ये डी ए रेज टू द पावर के एक्सपेक्ट में कर रहे हो आप डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ए एक्स आ जाएगा, और ये आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स एल एन ए डी एक्स, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, एल एन ए कांस्टेंट है आपका, एक एल एन ए आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, और ये बाहर आ जाएगा, इसके बाहर निकल जाएगा ये एल एन ए, और ये आपका ए रेस टू द पावर एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, इधर देखो ये ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, क्या मैं इसको ए रेस टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए नहीं बोल सकता हूँ क्या, और ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है वो एज इट इज आ गया, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ क्या, बोलो भाई, अभी ना रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यही रीजन है कि यहाँ पर आपका ये इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अच्छा बेटा अभिनव एक बार बताओ फिर, अगर ये फॉर्मूला है तो इसका फॉर्मूला फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी नहीं लिख सकते क्योंकि ए ऑलरेडी यूज हो चुका है इधर, है ना, तो ये मैं लिख देता हूँ पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है, इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऐड हो जाता है डिनोमिनेटर में, कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम होता है। ये देखिए ए रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, ए रेस टू द पावर एक्स अपॉन एल एन है, तो यहाँ पर भी वही होगा, ये ए रेस टू द पावर जो एक्स है वो एज इट इज पी क्यू प्लस एक्स अपॉन एल एन ए, बाकी क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, तो डी बाई डी एक्स इन डिनोमिनेटर पी एक्स प्लस क्यू, और ये प्लस सी एज इट इज, और वो आपका क्या होगा डिफरेंशिएशन, ए रेस टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एल एन ए, और ये p प्लस सी, समझ में आई बात। यस सर। चलो बेटा ठीक है, आज हमारा लेक्चर जो था वो 10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, तो ये 10 मिनट हमारे बेटा जो है वो एक्सटेंड हो गए हैं। अब हमारी जो मैडम है, अपनी जो मैडम है
वो वेट कर रही होंगी मे बी, तो किसी को कहने का मौका नहीं देना है ना। अब जो मैं लेक्चर है उसको मैं टर्न ऑफ करता हूँ। अच्छा बेटा, कल के वीडियोस मिल गए थे आपको? आप जाकर के सब सर